हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम आज आगे पढ़ेंगे। आगे कल हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ लिया था। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्लेट क्या होती है, उनसे क्या क्या फॉर्म होते हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। जैसा कि कल थोड़ा हम अगर रिव्यू कर लें, तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर के जैसे ये मान लीजिए लिथोस्फीयर है, इसके नीचे कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म होती हैं। जैसे ये कन्वेक्शनल करंट क्यों फॉर्म होती हैं? क्योंकि नीचे से जो लावा होता है, यहाँ से जो लावा होता है, वो प्रेशर जनरेट करता है, जो प्रेशर जनरेट करने से यहाँ पे कन्वेक्शन। अब ये देखिए कि ये वाली जो कन्वेक्शनल करंट है, ये देखिए ये दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो ऐसे-ऐसे ये अपोज़िट डायरेक्शन में जाती हैं, इन्हीं से जो प्लेट्स होती हैं, वो कन्वर्जेंस प्लेट फॉर्म होती हैं अपोज़िट डायरेक्शन में। साथ ही साथ ये दोनों तो अपोज़िट डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन ये वाली जो है, ये दोनों पास-पास आ रही हैं, तो पास-पास आने से ये डाइवर्जेंस वाला फॉर्म होता है। अब हम अगर ओवरऑल देखें, जैसे ये मान लीजिए लिथोस्फीयर है, तो कहीं तो कन्वर्जेंस हो रहा होगा, जैसे ये, और कहीं डाइवर्जेंस हो रहा होगा। साथ ही साथ ये लिथोस्फीयर मान लीजिए और बड़ा सा, तो कहीं तो कन्वर्जेंस, ये देखिए यहाँ पे जैसे कन्वर्जेंस हो रहा है, पर इन दोनों में डाइवर्जेंस हो रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ये प्लेट इधर जा रही होगी, साथ ही कहीं प्लेट इधर आ रही होगी। तो इस तरह से पूरे लैंडफ़ॉर्म में जो इस तरह का चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़ॉर्म। जैसे ये देखिए ये वाली प्लेट कहीं कन्वर्जेंस हो रहा है, तो उस फ़ॉर्म में ये कहीं एक प्लेट इधर जा रही होगी, एक प्लेट उधर जा रही होगी। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होते हैं, उनको ट्रांसफ़ॉर्म बोलते हैं। और ये ना संरक्षी होता है, ना, जैसा कि कल हमने देखा था कन्वर्जेंस वाली प्लेट से वो विनाशकारी विनाशकारी किनारा होता है। विनाशकारी किनारे से मतलब वोल्केनो बनते हैं। और साथ ही जो डाइवर्जेंस वाला था, वो निर्माण वाला था। उनसे कई सारे लैंडफ़ॉर्म बने थे, जैसे रिफ्ट वैली बनी थी, ब्लॉक माउंटेन्स बने थे। तो ये ना ही, और जो ट्रांसफ़ॉर्म वाला होता है, ये ना ही संरक्षी और ना ही निर्माणकारी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है? इसको हम लोग संरक्षी किनारे बोलेंगे। और इनसे क्या होता है, हाँ, ये है कि इनसे भूकंप आता है, क्योंकि प्लेट तो मूव कर ही रही है ना, तो प्लेट जब मूव करेंगी तो भूकंप आएगा। अब आगे देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो कब बनता है? देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे वोल्केनो बनता कब है? जैसे ये वोल्केनो आता क्या है? लिथोस्फीयर पे, और लिथोस्फीयर में हमारा महासागर और क्रस्ट वाला जो पोर्शन होता है, वो दोनों आ जाता है। तो जब देखिए, ये जैसे हमारा लिथोस्फीयर, ये क्या है? लिथोस्फीयर। इसके नीचे जो कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होती है, जैसे ये कन्वेक्शनल करंट क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि नीचे यहाँ पे लावा होता है। तो ये लावा क्या करता है? यहाँ पे प्रेशर जनरेट करता है, और जब ये प्रेशर जनरेट करता है, तो कन्वेक्शनल करंट इस तरह से फॉर्म होती है, तो ये भी ऊपर प्रेशर जनरेट करती हैं। जब ये प्रेशर जनरेट करती हैं, तो कुछ प्लेट्स या तो तो इनसे इनसे भी ये जो अंदर का ये मैग्मा होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये मैग्मा होता है। जब ये धरती के अंदर रहता है, तो ये मैग्मा होता है, और जब ये धरती के ऊपर जाता है, ठंडा होने लगता है, तो ये लावा हो जाता है। तो जब ये कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो होती हैं, तो ये जब यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट करती हैं। प्रेशर जनरेट करने से ये जो लावा होता है, निकलने का रास्ता ढूँढता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा, और ये जब ज़्यादा हो जाता है ये लावा, और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये फूट पड़ता है, एक्सप्लोजन होता है, जिससे ही वोल्केनिक इरप्शन होता है और वोल्केनो फॉर्म होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि कब जनरेट होता है। जब कन्वेक्शन करंट्स मूव होती हैं, प्रेशर जनरेट होता है, जैसे प्रेशर जनरेट होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। जैसे कि डाइवर्जेंस है, यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस रास्ता निकलने के लिए, अब इसमें ये देखिए कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस 2 चीज़ें होती हैं। जब डाइवर्जेंस होता है, तो रास्ता निकलने के लिए जो जगह होती है, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों प्लेट्स दूर जा रही होती हैं। कंपैरेटिवली जो कन्वर्जेंस हो, दोनों प्लेट पास-पास आ रही होती हैं, तो इनमें रास्ता लावा निकलने के लिए कम होता है। तो इसलिए डाइवर्जेंस अगर हो रहा है, तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो लेस एक्सप्लोसिव होते हैं, क्योंकि जो लावा होता है आराम से निकल जाता है, और ऐसे में दरारें उद्भेदन होता है, मतलब दरारें पड़ जाती है। जबकि जो कन्वर्जेंस होता है, उसमें क्या होता है, लावा आराम से नहीं निकल पाता है, तो बहुत ज़्यादा, जैसे थोड़ी दूर निकला, फिर वो जम गया या कूल हुआ, फिर एक्सप्लोजन हुआ, तो इस तरह के उसमें एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और केंद्रीय उद्भेदन होता है, मतलब पतली-पतली, सकरी-सकरी गलियों से होकर उसको निकलना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें कन्वर्जेंस वाले में केंद्रीय उद्भेदन होता है, और एक्सप्लोजन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, मोर एक्सप्लोसिव होता है। और जो दरारीय उद्भेदन होता है, उनसे कटक का निर्माण होता है, और जो केंद्रीय उद्भेदन होता है, उनसे कोन का निर्माण होता है। अब ये देखिए कि कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए ये 2 प्लेट्स हैं। अब ये अगर एक-दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये पास आते-आते तो इनमें जो रास्ता होगा, वो ऑब्वियसली सकरा होगा। तो जब सकरा होगा, तो यहाँ से जो निकलने का रास्ता पतला होगा, इस तरह से केंद्रीय उद्भेदन होगा, तो इन पे इस नुमा एक आकृति डेवलप होगी, और ये केंद्रीय उद्भेदन होगा, और इनसे क्या होगा? कोन डेवलप होगा, वोल्केनिक कोन डेवलप होगा। जबकि जो डाइवर्जेंस वाला होगा, तो ये इधर जा रही हैं, और इनसे दरारीय उद्भेदन होगा। इसमें ये देख सकते हैं आप, रास्ता ज़्यादा होगा, तो इनसे क्या होगा? एक लावा इस तरह से कटक का होगा, और लावा ये ऊपर जाकर इस तरह से फैल जाएगा। तो इनसे कटक का निर्माण होता है, और साथ ही
इनमें जो उद्गार होता है वो धीमा होता है। अब ये देखते हैं कि उद्गार के आधार पर वोल्केनोज़ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 3 कैटेगरीज़ में अगर इनको डिवाइड करें, अगर पहली कैटेगरी वो होती है कि जिसमें भूतकाल में एक्सप्लोजन हुआ था और अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में होगा। उनको एक्टिव या सक्रिय बोलते हैं, और जो भूतकाल में हुआ था, अभी नहीं हो रहा है पर फ्यूचर में हो सकता है कि हो उद्भेदन, तो ऐसे वाले को उसको हम सुषुप्त बोलते हैं। और जिसमें भूतकाल में एक्सप्लोजन हुआ था, अभी नहीं हो रहा है और भविष्य में भी नहीं होगा, तो ऐसे वाले को हम शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। अब ये देखिए कि शेप के आधार पर इसमें क्या ज्वालामुखी का जो कोन बनता है उसमें होता क्या-क्या है, तो उनमें से जो बाहर एक्सप्लोजन्स निकलते हैं, उसमें जो बॉम्ब और सिंटर निकलते हैं। जो छोटे आकार के होते हैं वो सिंटर उनको बोला जाता है, जो बड़े आकार के धूलकण होते हैं या फिर गोले होते हैं वो बॉम्ब होते हैं। अब इसी टेफ्रा और लहर, ये 2 टर्म्स पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में। टेफ्रा क्या होता है, इरप्शन में जो छोटे-छोटे मटेरियल निकलते हैं उनको टेफ्रा बोलते हैं, और जब लहर क्या होता है, जो लावा उसका ठंडा होता है और पानी के साथ जब मिल जाता है तो एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल डेवलप होता है, इसी को हम लहर बोलते हैं। अब लावा का टाइप पे अगर देखें, लावा के टाइप के आधार पर अगर हम देखें कि कैसे-कैसे होते हैं, कैसे-कैसे वोल्केनो होते हैं, तो लावा में 2 तरह का लावा होता है, एक एसिडिक होता है, बेसिक। एसिडिक वो होता है जिसमें सिलिका हाई होता है, सिलिका ज़्यादा होता है, लगभग 70 टू 80% जिसमें सिलिका होता है, वो होता है एसिडिक, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो होता है बेसिक। अब इसमें देखते हैं कि सिलिका जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। गाढ़ा मतलब लाइक यू विल कंपेयर एज़ वाटर एंड हनी। वाटर जो होगा कम शान होगा, कम विस्कस होगा, उसका फ्लो कम होगा, उसका फ्लो ज़्यादा होगा, जबकि कंपैरेटिवली हनी जो होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा, ज़्यादा शान होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा, इसलिए उसका जो फ्लो होगा वो कम होगा। तो जो एसिडिक वाला होता है उसमें सिलिका ज़्यादा होने से उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो फ्लो कम होता है। तो और जबकि जो बेसिक वाला होता है उसमें उसका फ्लो ज़्यादा होता है ड्यू टू लो विस्कोसिटी। अब ज़्यादा विस्कस होगा तो एक्सप्लॉज़न जो होगा, विस्कस होगा तो निकलने में रुकावट ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी तो एक्सप्लॉज़न ज़्यादा होगा, और और अगर कम विस्कस होगा, निकलने में आसान होगा, तो एक्सप्लॉज़न छोटा होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा विस्कस जो वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनमें उनका लावा फ़ॉर्मेशन कैसा होता है, उनका जो लावा होता है वो एसिडिक होता है। और जबकि जो कम तेज़ विस्फोट जिसमें होता है, उनका जो लावा फ़ॉर्मेशन होता है वो बेसिक होता है। अब वोल्केनो से आकृतियाँ कौन-कौन सी बनती हैं? ये भी लावा के मीडियम पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर लावा एसिडिक होगा तो फ्लो कम होगा, एसिडिक होगा तो फ्लो स्लो होगा, कम होगा, और जो श्यानता होगी उसकी हाई होगी, तो ये फैल नहीं पाएगा धरातल पर, और जब ये फैल नहीं भरा धरातल पर फैल नहीं पाएगा तो ये ऊँचे कोन शंकु ऑब्वियसली ऐसे लैंडफ़ॉर्म फ़ॉर्म करेगा, लाइक ये देखिए जैसे ये है। अब अगर जैसे ये कोन है, अब यहाँ से मान लीजिए लावा निकल रहा है, तो ये आराम से तेज़ फ्लो कम फ्लो हो पाएगा, तो ये फैल नहीं पाएगा। तो इनसे क्या बनेंगे? कोन्स बनेंगे, है ना? और जो अगर लावा है, ये आराम से धरती पर निकल कर फैल जा रहा है, तो इनसे दूसरे-दूसरे लैंडफ़ॉर्म्स बनेंगे, लाइक मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये। ये देखिए, यहाँ से लावा निकला, और ये देखिए ये जैसे यहाँ पे फैल गया, तो ये फैल गया, ये यानी इसका हम ये बोल सकते हैं बेसिक मीडियम रहा होगा, ये आसानी से फैल जा रहा है, ये कम एक्सप्लोजन के साथ निकला, और ये इसका फ्लूइडिटी ज़्यादा है, तो ये फैल गया, तो इसने सिल बनाया, इसने लैकोलिथ बनाया, इसने बैथोलिथ बनाया। जबकि जो नहीं फैल पाया, जो आराम से एक पाइपलाइन के द्वारा आया, उसने क्या बनाया? डाइक बनाया। अब आगे हम इसी के आधार पर ये पढ़ेंगे, ठीक है? जो जैसे मैंने ये बता ही दिया कि जो बेसिक लावा होगा, उसमें शील कोन बनाया गया है, कम हाइट वाला बनेगा, सिंडर कोन बनाएगा, और ये देख सकते हैं इसमें लैंडफ़ॉर्म्स फ़ॉर्म्ड बाय वोल्केनो। वोल्केनो में जो ये कनकेव शेप का होगा, उसको क्या बोलेंगे? लैपोलिथ बोलेंगे, और ये जो वेव्स के फ़ॉर्म में होगा, वो फैकोलिथ होता है। ये बनते कैसे हैं? जब लावा निकलता है, तो ये निकलने के बाद कुछ इसी फ़ॉर्म में कहीं-कहीं ठंडा होके जम जाता है। तो जो जम जाता है और विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करता है, तो इन्हीं विभिन्न आकृतियों को हम अलग-अलग नामों से डिनोट करते हैं। जैसे कनकेव शेप में हुआ, तो ये लोपोलिथ हुआ। अगर ये वेव्स के फ़ॉर्म में हुआ, तो फैकोलिथ हुआ। और वर्टिकल फॉर्म में ये ऐसे हो गया तो ये डाइक हो गया। अगर ये गुंबदनुमा नीचे ऐसे आकृति में फैल गया तो ये बैथोलिथ हुआ। अगर ये छत्ते के आकार में हुआ तो ये लैकोलिथ इसको बोलेंगे हम। इसके हम फॉर्म्स आपको इस तरह दिखा देते हैं। जैसे ये वर्टिकल शेप में जम गया तो ये डाइक हो गया। ये ऐसे फैल गया तो ये बैथोलिथ हो गया। और जो ऐसे तरल एकदम हॉरिज़ॉन्टल शेप में हो गया तो सेल हो गया। ओके? अब नाउ जैसे ये वोल्केनो में जो इनसे जिनसे लावा सीधे-सीधे निकलता है, उसको सेंट्रल वेंट बोलते हैं, जबकि ये जो आस-पास के वेन से निकलता है उसको साइड वेंट बोलते हैं। और जो इसके अंदर होता है, धरती के अंदर होता है जो, वो होता है मैग्मा, लेकिन जब यही बाहर निकल आता है तो वो होता है लावा। और इसके एक्सप्लोजन से जो आस-पास के निकले वो ऐश क्लाउड या लावा हो गया।
ये है एक एक्टिव वोल्केनो की पिक्चर। ऐसा सेम ऐसा दिखता है जब एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ तक आज हम करते हैं। आगे हम कल हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ओके? थैंक यू फॉर